हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे इस हफ्ते की सारी इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज। जहां हम देखेंगे उन सभी लोकेशंस को जो है बहुत रेलेवेंट और आपको पता होनी चाहिए कि क्यों वो न्यूज में है, क्या उसका कॉन्टेक्स्ट है, ताकि आप उसको मैप पे मार्क कर सके और प्रिपेयर कर सकें प्रीलिम्स के लिए होलिस्टिकली। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन एक बेसिक क्वेश्चन के साथ। आपको ये मैप दिख रहा होगा। इस मैप में अगर मैं आपसे पूछूं जमैका कहाँ है, या मैं आपसे पूछूं हैती कहाँ पर है, किससे सराउंडेड है, तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि वो टॉपिक्स अगर न्यूज में है तो रेलेवेंट हो जाते हैं। इस कोर्स पे तंजानिया कहाँ पर है, ये आपको याद होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस बार बार यूपीएससी पूछती है, तो इसलिए जो टॉपिक्स न्यूज में है कम से कम वो कवर कर सकते हैं, क्योंकि सारी कंट्रीज कवर करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता। तो चलिए देखते हैं पहले कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। Which of the following bodies of water are directly connected by the Bering Strait? अब बेरिंग स्ट्रेट से सीधा जुड़ाव पूछा गया है। चुक्ची सी एंड सी ऑफ जापान, ईस्ट साइबेरियन, गल्फ ऑफ अलास्का, ब्यूफोर्ड सी एंड सी ऑफ ओखोट्स्क, चक्सी सी एंड बेरिंग सी। बताइए इनमें से कौन से राइट आंसर्स हैं। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, वरना बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो हम चेक करेंगे कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो अभी कमेंट बॉक्स में लिखिए, देखते हैं आप सही अंदाजा लगा पाते हैं या नहीं। अगला, तंजानिया शेयर डायरेक्ट लैंड बॉर्डर विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? युगांडा, साउथ सुडान, रवांडा, जाम्बिया, कीनिया, युगांडा, रवांडा, मोजाम्बिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अंगोला, जाम्बिया, मोजाम्बिक, केनिया, इथियोपिया, जाम्बिया, मलावी। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। तंजानिया कहां पर है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए किस कोस्ट पर है, वेस्टर्न कोस्ट पर है या ईस्टर्न कोस्ट पर है, अफ्रीका में है तो कहां है, इसके आसपास कौन सी कंट्रीज हैं। तो वाटर बॉडी से आप अंदाजा लगा के सोच सकते हैं इसको आंसर करने का। हिंट के तौर पर देना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज इसके आसपास है, तो इसीलिए आपको जो कंट्री देखनी है उसकी पास की वाटर बॉडीज, आसपास की कंट्रीज को आपको कवर करना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं डिस्कशन बिना देर किए। पहला टॉपिक है जमैका के बारे में। जमैका न्यूज में क्यों है? अब जमैका एक ऐसी कंट्री है जो क्रिकेट में बहुत ज्यादा नाम कमाती है, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा सेक्शन जो पॉपुलेशन का है वो इंडियन डायस्पोरा है, यानी भारतीय मूल के लोग यहाँ बहुत भारी मात्रा में रहते हैं, और इंडियन डायस्पोरा यहाँ काफी बड़ा रोल प्ले करता है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया ने जमैका में रिसेंटली एक पार्टनरशिप करी, और उसके तहत भारत ने वहां पर अपना आरोग्य मैत्री पोर्टेबल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर प्रोवाइड किया इनको। आखिर क्या है ये आरोग्य मैत्री पोर्टेबल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर? ये एक ऐसा हॉस्पिटल है जो पोर्टेबल है, जो कोविड के टाइम में भी हमने बनाया था, और ये पोर्टेबल है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है चीजों को मूव करने में, हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करने में। जमैका एक आइलैंड कंट्री है तो काफी डिफिकल्ट हो सकता है कभी कभी यहाँ पर स्पेशलिटी देना कुछ चीजों के लिए, तो वहां ये इंपॉर्टेंट रोल निभा सकते हैं। तो इसकी बात तो यहां से हो गई। पर हमारे लिए काम की चीजें, पहली बात तो जमैका है कहां पर? सेंट्रल अफ्रीका में है, कैरेबिया में है, कहां पर है? तो कैरेबियन आइलैंड में ये देश स्थित है। तो ये वेस्ट सेंट्रल कैरेबियन सी के आसपास रहने वाली कंट्री है। और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर ब्लू माउंटेन्स है, जॉन क्रो माउंटेन्स है, कॉकपिट कंट्री कहते हैं इसको। तो ये एक ऐसी जगह है जहां पर आपको एक कास्ट टॉपोग्राफी देखने को मिलती है। जो जनरली जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हम कास्ट टॉपोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं, जो हम देखते हैं ईस्टर्न यूरोप में बहुत सारी पाई जाती है। लेकिन अगर आप देखो इस इलाके में जमैका में आपको कास्ट टोपोग्राफी देखने को मिलती है। कहां पर? कॉकपिट कंट्री में। इसके आसपास जॉन क्रो माउंटेन्स है, ब्लू माउंटेन्स है, शायद आपको याद ना रहे, पर कास्ट टोपोग्राफी क्या है आप ये रिवाइज करिए। कास्ट टोपोग्राफी किसको कहते हैं, उसमें क्या बना होता है, किस तरह से लाइमस्टोन से बनता है या क्या बनता है, क्या रीजन है उसके पीछे, क्या आपको बेसिक ज्योग्राफी याद है? नहीं याद तो एक बार रिवाइज जरूर करिए आप। ठीक है, फिर इसमें आसपास रिवर कौन सी है? तो रियो मीनो यहाँ की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, फिर ब्लैक रिवर है, और रियो कॉब्रे है। तो यहाँ पर जो ये इंडिया का आरोग्य मैत्री पोर्टेबल हेल्थ केयर का हमारा जो हॉस्पिटल है जो यहाँ प्रोवाइड किया गया, ये ओवरऑल इंडिया का एक बड़ा प्रोजेक्ट है भीष्म, जिससे कि इंडिया चाहता है कि दुनिया में ऐसे देश जहां पर हेल्थ केयर की दिक्कत है वहां पर हम सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें, और कभी भी दिक्कत आए तो हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभा सके। कोई दिक्कत आए सबसे पहले इंडिया ने रिस्पॉन्ड करेगा, विल प्ले द रोल ऑफ विश्व मित्र। तो उसके लिए जमैका में काम हमने करना स्टार्ट किया। अब देखो जमैका कहां पर है। देखो यहाँ कॉकपिट कंट्री है, जब मैंने बोला आपको कास्ट टोपोग्राफी आपको देखने को मिलती है। फिर यहाँ माचो माउंटेन्स है, ब्लू माउंटेन्स है। तो ये नाम आपको पूरे याद ना रहे, पर एटलीस्ट आपको कास्ट टोपोग्राफी क्या होती है ये पता होनी चाहिए। देखो जमैका है कहाँ पर, तो यहाँ जमैका है किंगस्टन, अगेन इंटरनेशनल सीबर्ड अथॉरिटी का हेडक्वार्टर यहाँ पर है। ये जमैका आपको इस रीजन में पड़ता है, क्यूबा और हैती के बाद जस्ट यहाँ कोने में इज अ जमैका रीजन, जमैका की कंट्री। तो याद रखिएगा कहाँ पर है जमैका। और एक बड़े फेमस क्रिकेटर जमैका से आते हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं उनका नाम कमेंट सेक्शन में। कौन से वो बड़े क्रिकेटर हैं जो कि जमैका से? वेस्ट इंडीज में जमैका, ट्रिनिडाड, ये सब मिल के वेस्ट इंडीज बना के खेलती है एक कंट्री के रूप में, पर ये अलग अलग कंट्रीज है छोटी छोटी। तो कहाँ है? इन द कैरेबियन सी। ठीक है, चलिए
अगले टॉपिक पर बात करते हैं बेरिंग स्ट्रेट के बारे में। बेरिंग स्ट्रेट पे आजकल एक बात चल रही है कि वहां पर एक स्ट्रेट बनाना चाहिए, बेरिंग स्ट्रेट डैम। पहली बात तो स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट मतलब हो गया एक नैरो वाटर बॉडी जो दो मेजर लैंड बॉडी को सेपरेट करती है। यहाँ जमीन है, बीच में थोड़ा सा पानी का इलाका जिसकी वजह से डिस्कनेक्टेड है। अगर ये स्ट्रेट ना हो तो वो कनेक्ट हो जाए आपस में। तो स्ट्रेट इज अ नैरो वाटर बॉडी सेपरेटिंग टू लार्ज लैंड मासेस। जैसे हम देखते हैं, जो अभी आप बहुत न्यूज में था, हमने बार बार कवर किया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो हॉर्मुज क्या करता है? इस तरह से हॉर्मुज है ना, ऐसा। तो ये हो गया स्ट्रेट, ये वाटर बॉडी होगी स्ट्रेट। तो यहाँ बेरिंग स्ट्रेट की बात आती है। नाम सुनते पहले दिमाग में आना चाहिए किसको किसको जोड़ता है ये। तो अलास्का के आसपास है ये, और आप रशिया और अमेरिका के बीच में है। एक तरह से ये मैरीटाइम गेटवे है दो बड़े ओशंस का, पैसिफिक और आर्कटिक का। तो नॉर्दर्न सी रूट अब डेवलप हो रहा है जिसके तहत एक नया मार्ग बन रहा है जो कि अभी तक हमने इमेजिन नहीं किया था। देखिए यहाँ पर ना ये रूट बन रहा है, नॉर्दर्न सी रूट, यानी यहाँ से आप ट्रेड कर पाओगे ये रूट। नॉर्मली ये आर्कटिक का सी का इलाका है, और आर्कटिक का इलाका क्या होता है, जमा रहता है बर्फ से। पर अब यहाँ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ का रास्ता बन रहा है, तो यहाँ नॉर्दर्न सी रूट बन रहा है इस इलाके से होते हुए। तो यहाँ पर आपको बेरिंग स्ट्रेट देखने को मिलती है। तो बेरिंग स्ट्रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉर्दर्न सी रूट। जब डेवलप होगा तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक चोक पॉइंट बन जाएगा। तो यहाँ इसके आसपास डैम बनाना, थोड़ी खबरों की बात की जा रही है। तो ये है बेरिंग स्ट्रेट, किसको किसको जोड़ता है। यहाँ बेरिंग सी है और यहाँ पर चक्षी सी है। ये दो सी है जो यहाँ बेरिंग स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं। इधर अलास्का हो गया, इधर रशिया हो गया। आपको पता ही होगा अलास्का पहले रशिया का पार्ट था, फिर रशिया ने इनको बेच दिया था। इसके आसपास कुछ और इंपॉर्टेंट सी है, जैसे ब्यूफोर्ट सी यहाँ पर आ गया, नीचे गल्फ ऑफ अलास्का आ गया। तो जब भी अपने को देखना है पहले याद रखना नॉर्दर्न सी रूट कहाँ से गुजरेगा। तो वो आर्कटिक जो पिघल रहा है, तो वहां जो नया सी रूट बन रहा है उसे नॉर्दर्न सी रूट कहा जा रहा है। प्लस बेरिंग स्ट्रेट किसको जोड़ता है, चुक्ची सी और बेरिंग सी को आपस में। क्या है बीच में, बेरिंग स्ट्रेट है, ठीक है। आर्कटिक पैसिफिक ओशन दो जो यहाँ जुड़ते हैं, बड़े बड़े ओशन, उनके बीच में कौन सा स्ट्रेट है, बेरिंग स्ट्रेट। तो बेरिंग स्ट्रेट एक तो दो मेजर सुपर पावर्स के बीच में है, दो मेजर ओशंस के बीच में है। और नॉर्दर्न सी रूट जो आगे जाकर जहां पर बहुत से रिसोर्सेज होने की पूरी संभावना है कि बहुत से संसाधन वहां होंगे, तो उसको मैनेज करने के लिए भी बड़ा रोल ये प्ले कर सकता है। यहीं पर अब ब्रिज बनाने की भी बात कर रही है, डैम बनाने की बात चल रही है, तो बहुत सी चीजों पर यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है। अगला टॉपिक थोड़ा अलग है, पोर्ट ऑ प्रिंस के बारे में। अब आपको पता ही नहीं होगा पहले पोर्ट ऑ प्रिंस ये नाम कहां पर है। आमतौर पर सबको तो पता होगा, कुछ लोगों को। यह एक देश हैती में। अब हैती एक ऐसी कंट्री है जो तबाही का मंजर देखती रहती है, बार बार झगड़े होते रहते हैं। तो वहां पर अभी एक नई ट्रांजिशनल प्रेसिडेंशियल काउंसिल बनी है, जो तत्काल वहां पर एक प्रेसिडेंशियल काउंसिल बनी है। यहाँ जो गृह युद्ध होता रहता है उस गृह युद्ध को रोकने के लिए, थोड़ा बेसिक ऑर्डर बना के रखने के लिए। तो यहाँ पर ऑलरेडी इनकी कैपिटल का नाम है पोर्ट ऑ प्रिंस, जो लगातार सीज में थी। इनको अलग अलग ग्रुपों के बीच में झगड़ा चल रहा था, हालतें बहुत खराब थी। गैंग्स ने पूरे शहरों को, पानी को, सब कुछ को कंट्रोल कर रखा था, और पूरा देश लगभग तबाही के मंजर से गुजर रहा था। तो वहां पर एक ट्रांजिशनल प्रेसिडेंशियल काउंसिल बनाई गई जो यहाँ शांति थोड़ी स्थापित करने का प्रयास करेगा। तो टेंशन कहां पर है, हैती में। हैती कहां पर है, तो हैती हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले जमैका को। जमैका से थोड़ा ऊपर आओ तो आपको दिखेगा हैती। तो यहाँ इसकी कैपिटल है पोर्ट ऑ प्रिंस, और इधर है डोमिनिकन रिपब्लिक। तो एक ही आइलैंड पे दो देश हैं, हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक। देखो यहाँ हैती है, ये रहा आपका कौन सा देश है, ये है जमैका, ये है क्यूबा, ये है हैती, ये है डोमिनिकन रिपब्लिक। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। और हैती एक ऐसी ज्योग्राफी है ना जो रेन शैडो रीजन में आती है, तो इसलिए यहाँ ज्यादा बरसात नहीं होती। इनका जो क्लाइमेटिक कंडीशन थोड़ा वो भी इनके लिए डिसएडवांटेज बन जाता है, तो काफी दिक्कतें इनके लिए रहती हैं। तो हैती कहाँ पर है, तो यहाँ पर हैती है क्यूबा के जस्ट सामने, जमैका के जस्ट ऊपर। तो इसको आप यहाँ से याद कर सकते हो। तो डिटेल में हमें हैती न्यूज में रहती नहीं है तो कवर करना नहीं होता, इतनी बेसिक जानकारी काफी है इसके लिए। अगली न्यूज है चेगोस आर्किपेलागो के बारे में। लगातार न्यूज में बनाई हुआ पिछले 6-7 महीने से। पहली बात, चेगोस आर्किपेलागो कहां पर है, तो ये आपका सेंट्रल इंडियन ओशन के रीजन में पड़ता है, इंडिया में ही, इंडियन ओशन में ही है। इंडिया के थोड़ा नीचे आप जाओगे तो आपको मिलेगा चेगोस आर्किपेलागो। चेगोस आर्किपेलागो न्यूज में इसलिए रहता है, चेगोस आर्किपेलागो एक ऐसी जगह है जिसमें कुछ आइलैंड का ग्रुप है जिसके ऊपर यूके का कब्जा रहा। यूके ने कब्जा कर लिया, और यूके ने इसका एक आइलैंड दे दिया अमेरिका को अपनी बेस बनाने के लिए। तो अमेरिका ने इसके एक एरिया पे, जो उसका नाम है डीगो ग्रेशिया, वहां पर अपना आर्म बेस बना रखा, मिलिट्री बेस। कहां पर, चेगोस आर्किपेलागो जो यूके के पास है उसके अंदर डीगो ग्रेशिया है, जहां पर अमेरिका ने अपनी बेस बनाई हुई है। और अभी हाल के समय में एक डील हुई थी, जिसकी डील के अंदर यूके ने बोला था कि भाई हम चेगोस आर्किपेलागो जो है वापस दे देंगे, जिसके राइटफुल ओनर है उसको। जो इसका राइटफुल ओनर है वो है मॉरिशस, क्योंकि मॉरिशस को हम वापस दे देंगे तो मॉरिशस को मिल जाएगा। तो हम भी खुश थे, मॉरिशस हमारे काफी क्लोज है, और मॉरिशस के लिए खुशी की बात थी ही थी। लेकिन इसके ऊपर दावेदार एक और देश था, मालदीव्स।
मालदीव्स ने इस चीज का खंडन किया था, गलत कर रहे हो। तो मॉरिशस ने मालदीव्स को कहा तुमसे हमारे रिश्ते खत्म। चीजें ऐसी चल रही थी, लेकिन अभी क्या दिक्कत हो गई, ट्रंप ने बोला बिल्कुल गलत हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और अचानक फैसला ये लिया गया, ये जो डील थी ऑफ ट्रांसफरिंग चेगोज आर्किपेलागो फ्रॉम यूके टू मॉरिशस कैंसिल हो चुकी है, इंडेफिनेटली इसको रोक दिया गया है। तो ये खबर फिर न्यूज में आई, तो अब भैया पहले पता तो चले कहां पर है चेगोज आर्किपेलागो। तो मालदीव्स के अराउंड 500 किलोमीटर साउथ में है, लेकिन टेक्निकली मालदीव्स का नहीं है, ये मॉरिशस का है। तो मालदीव्स वाले क्लेम इसलिए ठोक देते, देखो हमारे पास है, हमारा रहा है। ये 56 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, और डाइगो ग्लेशियर इसके ऊपर जो है सबसे बड़ा इलाका वही बनाता है। यहाँ पर एक मरीन प्रोटेक्टेड एरिया है, और 2 इंपॉर्टेंट केसेस यहाँ ऑलरेडी हो चुके हैं, एक 2019 में और एक 2021 में। 2019 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बोला था कि यूके ने इसको जो कब्जा कर रखा वो इलीगल है, और ये आइलैंड इन्हें मॉरिशस को वापस कर देना चाहिए। तो उसी के तहत अब यूके बोल रहा था ठीक है वापस कर देंगे, पर फिर अपना प्लान बदल लिया। प्लान बदलने के पीछे कारण बताता हूँ क्या हुआ। मे बी द रीजन आर क्योंकि ईरान ने डाइगो ग्लेशियर पर भी अटैक करने की कोशिश की थी, तो अमेरिका का भी दबाव रह सकता है कि आप वापस मत करो वरना हमारी प्रेजेंस यहाँ पर डाइल्यूट हो जाएगी। तो एक तो वो वजह है, ईरान वाला प्रॉब्लम जो यहाँ खड़ा हुआ, और दूसरा चाइना जो अपना राइज कर रहा है, इसलिए वो चाहते हैं यहाँ पर प्रेजेंट रहे। तो और इंडिया तो बिल्कुल नहीं चाहता कि इंडिया ये अमेरिका यहाँ पर अपनी बेस बना के रहे, या ये इस आइलैंड पे यूके बैठा रहे, क्योंकि अगर ये आइलैंड मॉरिशस के पास आता है तो मॉरिशस को जो डिफेंस और सपोर्ट की जरूरत है, लॉजिस्टिक्स सपोर्ट की जरूरत है, वहां भारत का नाम सबसे ऊपर आता है। तो भारत के लिए अच्छी बात होती है अगर वो यहाँ से चले जाते, पर ऐसा हुआ नहीं। और 2021 में ITLOS की जो रूलिंग थी उसमें भी कंफर्म किया कि इलाका मॉरिशस का ही है। तो इसलिए उन चीजों के होते हुए अब निरस्त होता दिख रहा है। तो देखो कहां पर है, ये आपको दिख रहे हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स, मालदीव्स, ये रहा मालदीव्स। मालदीव्स के जस्ट नीचे यहाँ आपको चेगोज आर्किपेलागो दिखेगा, और इसी चेगोज आर्किपेलागो की स्ट्रक्चर को आप देखो तो यहाँ आपको डाइगो ग्लेशियर दिखता है, और यहीं पर अमेरिका की US की एक बेस है जो इनको यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एक पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। तो याद रखना कहाँ है चेगोज आर्किपेलागो, कहाँ पर है आपका ये एरिया, ठीक है। चलो अब आते हैं अटाकामा डेजर्ट के बारे में जानते हैं। अटाकामा डेजर्ट कहाँ पर है? अटाकामा डेजर्ट पहली बार चिले में। चिले कहाँ है भाई? चिले साउथ अमेरिका में है। यहाँ एक मिर्ची की तरह आपको एक लंबा सा देश मिलेगा इस हिस्से में, मतलब ऐसे बनाओगे तो यहाँ ऐसे छोटा सा एक बड़ा सा देश है चिले, बिल्कुल सीधा सी कंट्री है ये। यहाँ पर हो गया कि दुनिया में सबसे जो एक एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप यहाँ पर बनाया गया, जो कि वर्ल्ड का सबसे पावरफुल ऑप्टिकल टेलीस्कोप होगा, जो 2030 तक ऑपरेशनल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दुनिया में हर जगह लाइट पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, और अटाकामा डेजर्ट पे भी अब लाइट पोल्यूशन हो रहा है। लाइट दुनिया भर में बढ़ती जा रही है, जो एक प्रॉब्लम का सबब है। तो यहाँ पर ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर लिथियम आयन के लिए जो लिथियम रिक्वायर्ड होता है उसका बहुत बड़ा गढ़ है यहाँ। इसे कहते हैं ABC ट्रायंगल। इन 3 देशों में एक ट्रायंगल बनता है, इसे कहते हैं ABC ट्रायंगल। अर्जेंटीना, बोलिविया और चिले। यहाँ पर मिलता है व्हाइट गोल्ड, यानी सोना नहीं, एक ऐसा रिसोर्स जो गोल्ड से भी कम नहीं, विच इज लिथियम। सो लिथियम के रिजर्व्स बहुत सारे। इंडिया ने अर्जेंटीना के साथ एग्रीमेंट भी किया है इसके ऊपर, हम चिले के साथ भी बात कर रहे हैं इसके ऊपर। पर अभी जो बात आई वो है आपके लिए कि आपको पता होना चाहिए अटाकामा डेजर्ट न्यूज में आया है कि भाई यहाँ भी लाइट पोल्यूशन थोड़ा फैलता दिख रहा है। तो भाई अटाकामा डेजर्ट है क्या, फॉर्म कैसे हुआ? तो देखो अटाकामा डेजर्ट वन ऑफ द ड्राइएस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ है। क्यों है ये? तो इसके पीछे पहली वजह देखो, यहाँ पर एंडीज माउंटेन है। तो होता ही है अटाकामा डेजर्ट एक ऐसी जगह पर है जहां पर रेन शेडो इफेक्ट होता है। एंडीज माउंटेन की वजह से यहाँ बारिश होती ही नहीं, बादल यहाँ टकराते हैं, यहाँ बारिश हो जाती है। ईस्टर्न स्लोप्स पे जो अमेजोन का बेसिन है, और यहाँ अटाकामा में बिल्कुल भी बारिश नहीं होती, बहुत कम बारिश होती है, क्योंकि रेन शेडो जोन है। पहाड़ के इस तरफ ही बादल, इधर कुछ है ही नहीं, टकराव नहीं होगा, ये रेन के शेडो जोन में आ गए। ठीक। दूसरी बात, ट्रेड विंड्स यहाँ से उठ रही है, तो वो भी इनको रेन शेडो जोन आने में फायदा पहुंचाता है, मतलब नुकसान ही हो गया ओवरऑल ज्योग्राफिकली। बाकी अगर इतना ही नहीं, यहाँ पर कोल्ड हम्बोल्ट करंट भी मूव करता है, तो कोल्ड हम्बोल्ट करंट की वजह से और यहाँ पर दिक्कतें क्रिएट हो जाती हैं। फिर तीसरा रीजन है, यहाँ पर लगातार एक हाई प्रेशर सेल बना रहता है पैसिफिक ओशन में। हाई प्रेशर सेल बनने की वजह से जो ड्राई एयर है वो सिंक करती है, और सिंक करने की वजह से यहाँ कोई क्लाउड फॉर्म नहीं कर पाता। देखो होता है कि आपको मॉइस्चर वाला क्लाउड चाहिए ना, तभी बारिश होगी, पर क्योंकि हमेशा हाई प्रेशर जोन है तो जो ड्राई एयर है वो ऊपर की तरफ बढ़ेगी, और इसी वजह से यहाँ पर मॉइस्चर वाला वेदर बन ही नहीं पाता, क्लाउड फॉर्म ही नहीं कर पाता। इस वजह से हमेशा एक ड्राई क्लाइमेट रहता है। इसलिए अटाकामा इज वन ऑफ द ड्राइस्ट क्लाइमेट इन द वर्ल्ड, ड्राइस्ट क्लाइमेटिक रीजन इन द वर्ल्ड। तो अटाकामा कहाँ है? चिले में है। चिले में क्या है? लिथियम आयन की जो लिथियम की रिक्वायरमेंट, लिथियम आयन किसके लिए यूज होता है? तो बैटरी के लिए, ईवीज के लिए। तो लिथियम का बेस कहाँ पर है? सबसे ज्यादा मौजूद अभी जो 3 देश है उस रीजन में, ABC विच इज
अर्जेंटीना, बोलिविया एंड चिले, वहाँ पर ये आपको मैक्सिमम मिल जाएगा। हालांकि अभी इंडिया ने अर्जेंटीना के साथ भी एग्रीमेंट कर रखे हैं। दोबारा आते हैं और देखते हैं इन क्वेश्चंस के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज ऑफ वाटर आर डायरेक्टली कनेक्टेड बाय बेरिंग स्ट्रेट? जुक्ची सी एंड सी ऑफ जापान, तो आपको पता ही है, करेक्ट आंसर है डी, फोर्थ वन। तंजानिया किन के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है? मुझे बताइए तंजानिया किन के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है? कुछ आइडिया है यहाँ पे आपको? ये तंजानिया अभी हमने कवर ही नहीं किया है, तो ठीक है, एक बार तंजानिया भी देख लेते हैं फिर। ये तंजानिया है, ठीक है। ऊपर कीनिया, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, जाम्बिया, मोज़ेम्बिक और मलावी, तो एक बहुत सारे देशों के साथ एरिया शेयर करने वाला देश है। अब इस मैप पे गौर से देखो तो यहाँ है जांजिबार। जांजिबार एक ऐसी जगह है जहां पर इंडिया के आईआईटी मद्रास ने अपना ऑफशोर कैंपस खोला है। कहां पर? आईआईटी जांजिबार में। यहाँ जांजिबार में आईआईटी मद्रास का सेंटर खोला है, तो वो आइलैंड पे है। बाकी तंजानिया के आसपास देख लो वाटर बॉडीज में, लेक विक्टोरिया यहाँ पर है, लेक तंगनीका यहाँ पर है, ठीक है, लेक न्यासा यहाँ पर है। तो इस तरह आपको ढेर सारे लेक्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो लेक्स से भी आप याद कर सकते हो भाई कहाँ पर है, कौन सी कंट्रीज है, वो भी यहाँ से रिमेंबर कर सकते हो। तंजानिया न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि इंडिया और तंजानिया की जॉइंट कमेटी मीटिंग हुई थी कि हम कोशिश कर रहे थे कि हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप और ज़्यादा बढ़ सके। और ये अगर आप देखो तो लेक विक्टोरिया, तंगनीका, न्यासा, इनके बीच में शेयर करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है इस वजह से। तो कहाँ पर है तंजानिया, किन देशों के साथ बाउंड्री शेयर करता है, ये भी आपको दिख गया। तो अब मुझे, हमने देखा, डिस्कस किया, पर क्या आप सही आंसर बता पाओगे मुझे अब भी? क्योंकि देश इतने जाने आपको एक जैसे लगेंगे, यहाँ पर ये देश है, यहाँ पर ये देश है। तो देखो सिंपल तरीका, एलिमिनेट किया जाता है कंट्रीज को। कौन सा देश ऐसा है जो यहाँ नहीं होगा? हमें पता है अफ्रीका की ईस्टर्न कोस्ट में है, ठीक है, तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका हो गया, ये ऊपर अफ्रीका का रीजन हो गया। हमें पता है अफ्रीका के कोस्ट की सिंपल सी कहानी है, ऊपर से जाते हैं तो मतले इजिप्ट आ गया, सूडान, सीड, इरिट्रिया, जिबूटी, इथोपिया, सोमालिया, केटीएम और साउथ अफ्रीका। ये सिंपल है, मतले सीड, मतले सूडान, सीड, केटीएम, साउथ अफ्रीका। तो इसमें अगर आप देखो तो कौन सी कंट्री बाउंड्री बिल्कुल भी शेयर नहीं कर सकी तंजानिया के साथ? तो कीनिया और आपको दिख रहा है मोज़ेम्बिक तो है ही यहाँ पर। कौन सा देश नहीं है? देखो इथोपिया तो ऊपर था, इथोपिया यहाँ पर है, तो ये अपने आप कैंसिल हो गया। इसमें आ जाओ युगांडा, साउथ सूडान, रवांडा, जाम्बिया। अगेन जाम्बिया कहाँ पर है? साउथ सूडान कहाँ पर है? सूडान साउथ सूडान के नीचे होगा, तंजानिया तो बहुत नीचे है, ये भी कैंसिल हो गया। कीनिया, रवांडा, कीनिया, युगांडा, रवांडा, मोज़ेम्बिक, डीआरसी, अंगोला, जाम्बिया, मोज़ेम्बिक। अंगोला आपको पता होगा, तो अंगोला ईस्ट कोस्ट पर है, इधर है अंगोला, ये भी कैंसिल हो गया। बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरह आप दोबारा याद कर सकते हो, जब भी आप अफ्रीका के ऐसे रीजन्स को पढ़ रहे हो जहाँ बहुत सी कंट्रीज हैं, तो आप रिवाइज कर सकते हो भाई, ये देखिए कि कहाँ पर कौन सी कंट्रीज कैसे लोकेटेड है, इसको आप याद करके देखो। जैसे हम यहाँ आ जाए, इस मैप पर ही प्रैक्टिस कर लेना, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ साउथ अफ्रीका आ जाएगा नीचे, फिर मोज़ेम्बिक आ जाएगा, फिर आपका तंजानिया आ जाएगा, फिर केनिया आ जाएगा, फिर केनिया के बाद इधर सोमालिया, इधर आपका सोमालिया में ही दो है देश, सोमालीलैंड, पंटलैंड। ऊपर आ जाओ जिबूटी, इरिट्रिया, सूडान, इजिप्ट, यहाँ फिर आ गया आपका सूडान के नीचे साउथ सूडान। इधर आपको देखोगे तो यहाँ आपको मिलेगा इस कोस्ट के ऊपर अगर आप आते हो तो यहाँ आपको देखने को मिला नामीबिया, अंगोला, नाइजीरिया वगैरह इस कोस्ट पे है। तो कोस्ट वाइज याद करो, चीज़ें आसान रहेंगी। तो ये थी आज की डिस्कशन। बाकी आप चाहो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल पारस झा 123 ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। ये मेरा चैनल है जो आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आप चाहो तो हमारा ऑफिशियल चैनल तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर ही सकते हैं, PWOnlyIAS ऑफिशियल। तो ये थी आज की डिस्कशन। देखने के लिए धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PW Only IAS एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।